हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम राजूरी और जर्मन लैंग्वेज टीचर। बेसिकली आप सभी को पता है कि जो राइटिंग है वो एक प्रॉब्लम बनी रहती है बहुत से स्टूडेंट्स के लिए। अगर वो A1 A2 लेवल से ही अगर अपनी राइटिंग को अच्छा इंप्रूव नहीं कर रहे हैं तो अभी हम यहाँ पे देखते हैं एक लेटर उसको लिखेंगे ब्रीफ। सो फर्स्ट हमें क्वेश्चन को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। डू वोल्टेस्ट मिट डाइनर फ्रेंडिन सुजामन कोखन, कि आप चाहते थे, ध्यान रखना वोल्टेस्ट है यानी कि ये सेंटेंस जो है वो पास्ट के अंदर है। सो डू वोल्टेस्ट मिट डाइनर फ्रेंडिन सुजामन कोखन अब दाइन क्यूलश्रांग इस्ट लेयर, यानी कि आप चाहते थे अपनी फ्रेंड के साथ में कुकिंग करना टुगेदर। aber dein Kühlschrank ist leer। अब देखो वोकैब आपके लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लेयर का मतलब एम्प्टी होता है और क्यूलश्रांक का मतलब रेफ्रिजरेटर होता है। श्राइब ईयर आइने एसएमएस, और आप लोगों को एक एसएमएस लिखना है। एंशुल्दी का डिश, आपको एक्सक्यूज करना है सबसे पहले कि जो भी आप एक्टिविटी करने वाले थे वो हो नहीं पा रही है। जाग वारू में स्निस्ट गेट, और आपको ये बताना है कि क्यों ये चीज़ें नहीं हो पाएगी जो उन्होंने प्लान किया था। श्लागर एटवास एंडरस फोर, और आपको सजेस्ट करना है कुछ और एक्टिविटी करने का। तो हम देखते हैं ये जो एसएमएस किस तरीके से हम लिख सकते हैं। देखो जो अभी हम मेल लिखने वाले हैं उसके अंदर आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। पहले तो हमने ये देखा था कि जो मेल है वो आपकी पास्ट से रिलेटेड कैटेगरी में है। अब पास्ट से रिलेटेड कैटेगरी का मतलब ये हो गया कि आपको पहले डिस्क्राइब करना पड़ेगा कि आपने क्या प्लान किया था, और उसके बाद में एक्सक्यूजेस करने पड़ेंगे। और एक्सक्यूज के लिए हमें ऑलरेडी दिया हुआ था कि हमारा जो फ्यूल श्रांक है वो लेयर है, तो उससे हमें बहुत क्लियर है कि हमें करना क्या है। अब दूसरी बात है कि नए सजेशन भी देने हैं, तो उन सभी चीज़ों को अपने को देखना है। सबसे पहली बात, ये जो एसएमएस है, मेल या एसएमएस किसी में भी आ सकता है ये। अब ये जो मेल या एसएमएस है इसके अंदर आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि ये इनफॉर्मल होता है, क्योंकि फ्रेंड को जा रहा है तो इनफॉर्मल है। अगर ये मेल होता तो हम लीबर कर देते, बट यहाँ पे एसएमएस है तो हम हालो के साथ में स्टार्ट कर देंगे। तो सबसे पहले हमने स्टार्ट किया हालो आना, पर्सन का नाम आना है तो हमने आना के साथ में स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले आपको हमेशा ये ध्यान रखना है जो फर्स्ट लाइन में फर्स्ट लेटर रहेगा वो हमेशा स्मॉल रहेगा, और हम सॉरी कहेंगे डेफिनेटली। एस टूट मियर लाइट। अब वियर क्योनन heute leider nicht zusammen kochen। ये जो लाइन है वो पूरी की पूरी वहीं से ही है कि हम साथ में अब आज कुकिंग वगैरह नहीं कर पाएंगे। रीजन आपका यहाँ आ ही गया, क्यूल श्रांक से रिलेटेड था, तो माइन क्यूल श्रांक इस लेयर। अब रीजन भी हमें देना पड़ेगा। देखो A2 में हो आप तो वाइल कनेक्टर यूज करना मस्ट है। वाइलिश काइने साइट, और रीजन क्या हो सकता है, देखो किसी के रेफ्रिजरेटर में कुछ है नहीं तो इसका मतलब सीधा सा ये है कि कोई शॉपिंग नहीं की होगी। वाइलिश काइने साइट सुम आइनकाउफन हट। ध्यान रखना पूरा का पूरा जो है वो पास्ट में है, तो इसी वजह से हमने हट वगैरह यूज किए हैं यहाँ पे। नेक्स्ट के अंदर अब हमें नई सजेशन देनी है तो हम कह सकते हैं इश म्योस्टर डिश ट्रॉट्स देम जेन, कि ऑल दो उसके बावजूद भी मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, मिलना चाहता हूँ। हाज दू लुस्ट, सबसे बेस्ट जो अगर सेंटेंस है किसी से डिजायर के बारे में पूछना तो हाज दू लुस्ट। अब ये सू प्लस इन्फिनेटिव के साथ बनेगा कि मिट मियर इंस रेस्टोरेंट सुगेन। अब देखो हमने यहाँ पे रेस्टोरेंट जाने के लिए ही क्यों आइडिया दिया। पहली बात है कि हमारा जो पहले वाला प्लान था वो किससे रिलेवेंट था, कि आप उनके साथ में, आपके फ्रेंड के साथ में कहाँ जाना चाह रहे हो, कुकिंग करना चाह रहे हो साथ में मिलके, तो डेफिनेटली कुकिंग से रिलेटेड था, तो खाने से ही रिलेटेड हमने ऑप्शन को यहाँ पे रख दिया। दान पोशेट जेन। ओके, तो वियर इंस रेस्टोरेंट सुगेन। नेक्स्ट हो जाएगा दान, ये क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। दान
können wir zusammen essen und einen schönen Abend verbringen। verbringen का मतलब होता है स्पेंड करना, ठीक है। और आखिरी में हम उनको कह देंगे कि bitte schreib mir kurz zurück। अब एक चीज का आपने यहाँ देखा, श्राइब जो है वो इनफॉर्मल में है, श्राइबन जी मत कर देना, वो फॉर्मल के लिए होता है। आखिर आखिरी में हम लीबर ग्रूसर कर सकते हैं, लीबर ग्रूसर, और आप चाहें तो चूज भी कर सकते हैं और आपका नाम आ जाएगा। अब इस मेल को अगर हम फिर से देखें तो यहाँ हालो आना से हमने स्टार्ट किया, फर्स्ट लेटर जो है उसको हमने स्मॉल रखा है। Es tut mir leid, aber wir können heute leider nicht zusammenkochen। जो हमारी कंडीशन दी हुई थी उसी को हमने वापस यहाँ ऐड ऑन कर दिया। Mein Kühlschrank ist leer। अब जो रेफ्रिजरेटर है वो एम्प्टी है, ये तो हमें क्वेश्चन से भी पता था, बट ये एम्प्टी क्यों है उसके लिए आपको एक रीजन ऐड कर दोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। Weil ich keine Zeit zum Einkaufen hatte। क्योंकि मेरे पास कोई टाइम नहीं था शॉपिंग के लिए। और काइने साइट हाबन बोलते हैं हम कि इस शब्द काइने साइट, तो वो प्रेजेंट के लिए होता है कि प्रेजेंट में मेरे पास टाइम नहीं है, बट आपको लेना है पास्ट के लिए तो इश हाटे हो जाता है वो। तो वाइल इश काइने साइट zum Einkaufen hatte। Ich möchte डिश trotzdem sehen। देखो डिश यूज हुआ है यू के लिए आकुजेटिव में। hast du Lust, अब hast du Lust हो गया, एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया, कॉमा है, तो hast du Lust हमेशा ज़्यादातर 99% केसेस में तो सू प्लस इन्फिनेटिव से ही बनता है, तो आपको भी ये यूज करना है। तो hast du Lust mit mir ins Restaurant zu gehen, सू के बाद में हमेशा इन्फिनेटिव फॉर्म आती है। Dann können wir zusammen essen und einen schönen Abend verbringen। ईएन, ईएन क्यों लगा, क्योंकि आबेंट जो है वो मेस्कुलिन होता है और यहाँ पे ये आकुजेटिव केस में है, तो आकुजेटिव में हम हमेशा ईएन का यूज करते हैं मेस्कुलिन में, जैसे कि आइनन, शोनन। इंडेफिनेट आर्टिकल भी और जो एडजेक्टिव एंडिंग होती है वो भी ईएन आती है। बीटा श्राइब, ईएन वगैरह हमने कुछ भी नहीं लगाया है। बीटा श्राइब मियर कुर्ज जुरुप, ये हमारा इंपरेटिव सेंटेंस है। आपको भी पता है ज़्यादातर जो मेल होते हैं, लेटर होते हैं या फिर आपके एसएमएस होते हैं, वो ज़्यादातर आपके इंपरेटिव सेंटेंसेस के साथ में ओवर होते हैं। तो हमने भी यहाँ यूज कर दिया कि बिटे श्राइब मी योर कुर्स जुरुप, कि प्लीज राइट मी शॉर्टली। अब यहाँ पे ईएन क्यों नहीं लगाया, क्योंकि इनफॉर्मल है। तो आप लोगों ने A1 में सीखा होगा जब आप इनफॉर्मल में लिखते हैं तो ईएन वगैरह यूज नहीं होता और डू जो है वो भी यूज नहीं होता है। इस तरीके से आपको ये पूरा मेल करना था। आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप खुद भी अब ये कर सकते हैं, इस वीडियो को फिर से देख के अपना कॉन्सेप्ट जो है क्लियर कर सकते हैं। साथ में इसी मेल को आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं कि अगर आप होते तो क्या आप भी ऐसे ही दिमाग लगाते कि हमें रेफ्रिजरेटर जो है खाली है तो क्यों, उसके पीछे रीज़न होगा तो हमने शॉपिंग नहीं की होगी। साथ में जब हम कहीं कोई नया प्लान कर रहे हैं तो उसके लिए हम जा रहे हैं तो उसके लिए आपको भी पता है रेस्टोरेंट जाना सबसे बेस्ट है, क्योंकि कुकिंग से रिलेटेड प्लानिंग थी। तो आप खुद भी सोचो कि अगर ये मेल लिख रहे होते तो क्या आप भी ऐसे ही दिमाग यूज करते। अपना 100% देने के लिए आपको हमेशा इमेजिनेट जरूर करना चाहिए। साथ में ये देखना चाहिए कि कौन सी पॉसिबिलिटी इसके सबसे क्लोजेस्ट हो सकती है। तो प्लीज़ इन्हीं चीज़ों के गाइडेंस को अगर आप चाहते हो कि आपको एक बेस्ट गाइडेंस मिले जिसके थ्रू आपकी खुद की थिंकिंग भी बढ़े, तो इसी के लिए आप हमारी जो इसके लिए हमारी जो क्लासेस हैं वो आप ज्वाइन कर सकते हो, लाइव क्लासेस, जिसके अंदर आपको बहुत अच्छे से गाइडेंस मिलेगा कि किस तरीके से आपको ये चीज़ें करनी चाहिए। Tschüss, bis zum nächsten Mal।